नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राधा कॉमिक्स में इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है मौत का जाल। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है, और इस कवर पृष्ठ को देखकर आपको कुछ याद जरूर आ रही होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो कॉस्ट्यूम डिजाइन जो है वो काल ध्वनि जैसा है। तो चलिए इसकी कहानी को हम पढ़ते हैं। मौत का जाल। एक विशाल हॉल में ड्रैगन अपने आदमियों के ऊपर गरज बरस रहा था। तुम सभी लोग एकदम नाकारा हो गए हो। जी चाहता है कि गोली मार दो तुम सबको। 9 करोड़ का सोना पकड़वाने के बाद क्या सोचकर आए हो मेरे सामने कि मैं तुम लोगों को शाबाशी दूंगा? वो धर्म ईमान ने ना जाने दोनों को कैसे सुराग लग गया और उन्होंने हमारी गाड़ी खराब कर दी। ड्रैगन पूरी शक्ति से गरजा, धर्म ईमान, बकवास बंद करो। उन कल के लड़कों ने तुम जैसे लोगों को मात दी है। महामहिम, हम लोगों को सिर्फ एक मौका और दो। हम उन दोनों की लाशें आपके कदमों में डाल देंगे। नहीं, मैं उन दोनों को जिंदा चाहता हूँ। मैं खुद अपने इन हाथों से उनको तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। हम लोग धर्म ईमान को जिंदा ही आपके सामने पेश करेंगे। ऑल राइट, मैं तुम लोगों को 1 महीने का समय देता हूँ। 1 महीने से बहुत जल्द ही धर्म ईमान को पकड़ लाएंगे। धर्म ईमान प्रातः जॉगिंग के लिए निकले। कल से ठंड आज कुछ ज़्यादा है। जॉगिंग का मज़ा ठंड में ही आता है। धर्म ईमान बुरी तरह चौंके। ये आवाज़ तो किसी युवती की है। बचाओ बचाओ की आवाज़ें सामने वाली झाड़ी की ओर से आ रही है। दोनों सामने वाली झाड़ी की ओर दौड़ पड़े। बचाओ बचाओ। 4 गुंडे युवती को पकड़ने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। बचाओ बचाओ। रुक जाओ हरामी के पिल्ले, मैं तुम लोगों की अक्ल ठिकाने लगाता हूँ। एक अकेली युवती को। धर्म ईमान चारों गुंडों पर झपट पड़े। ठक ढिसुम, तड़ाक धड़ाक। अगले ही कुछ क्षणों में धराशायी हो गए सभी। बस इसी दमखम पर सुरमा बन रहे थे। हमें माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। अब कभी भविष्य में गलती नहीं होगी। भागो जल्दी, वरना हड्डी पसलियाँ तोड़ दूंगा। और चारों बदमाश वहाँ से तुरंत 9-2-11 हो गए। दोनों युवती की ओर घूमे। आप इन गुंडों के चक्कर में कैसे पड़ गई? मैं जॉगिंग के लिए आई थी। कोहरों के कारण इन गुंडों को देख ना सकी। और आइए आपको आपके घर तक छोड़ दूँ। क्या मैं अपने मददगार का नाम जान सकती हूँ? मुझे धर्म और इसे ईमान कहते हैं। ओह, कहीं आप लोग वही धर्म ईमान तो नहीं जिनके चर्चे अक्सर अखबारों में छपते रहते हैं? हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते, फिर भी अखबार वाले नमक मिर्च लगाकर खबरें छाप देते हैं। मेरा नाम कविता है। आपने ऐन वक्त पर मेरी मदद की, वरना ना जाने क्या हो जाता। आपको अकेले नहीं, किसी को साथ लाना चाहिए। कविता धर्म ईमान को अपनी कार तक लाई। आज मेरे साथ आप लोग चाय पिए, मुझे हार्दिक खुशी होगी। क्या ख्याल है ईमान? ठीक है, चलिए। धर्म ईमान पिछली सीट पर बैठ गए। कितनी दूर है तुम्हारा घर? अधिक दूर नहीं है। कार बंगले में प्रविष्ट हुई। ये तुम्हारा बंगला है? हाँ, आओ ना। धर्म ईमान के साथ कविता ने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। खबरदार, किसी प्रकार की हरकत की तो गोली अंदर और दम बाहर। तुम लोग यहाँ? कविता, ये यहाँ कैसे पहुँचे? कविता से नहीं, हमसे पूछो। कविता के साथ मिलकर हम लोगों ने मौत के जाल में फांसने की योजना बनाई थी। कविता, क्या तुम भी इनके साथ ही हो? हाँ, मैं इनके साथ ही हूँ। अब तुम अपने हाथ ऊपर उठा लो। टीवी स्क्रीन का स्विच ऑफ किया ड्रैगन ने, फिर लाइट का स्विच ऑन किया। तुम दोनों ने पूरी फिल्म भी देख ली और आवाज़ की प्रैक्टिस भी कर डाली। यदि किसी प्रकार की कठिनाई महसूस कर रहे हो तो कहो। हम लोग धर्म ईमान का पाठ बखूबी कर लेंगे, यहाँ तक कि उनके माँ बाप को भी पता नहीं चलेगा। गुड,
पिछले 6 माह से दी गई ट्रेनिंग अब रंग लाएगी। अब आओ तुम्हें असली धर्म ईमान से मिलवाऊं। ऑल राइट। धर्म ईमान मशीन गनों के सामने बेबस हो गए। तुम्हारा बॉस कौन है? तुम लोगों ने हमें क्यों पकड़ा है? हम लोगों के बॉस महामहिम ड्रैगन हैं। क्या कहा? ड्रैगन? कहीं तुम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अपराधी ड्रैगन को ही तो अपना बॉस नहीं कह रही हो? हाँ, वही ड्रैगन। ओह, बुरे फंसे। ड्रैगन ने हमारे हाथों से पहले ही बड़ी शिकस्त खाई है, इसलिए इस बार खैर नहीं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अपराधी ड्रैगन ने उस विशाल हॉल में प्रवेश किया और जोर से तालियां बजाई। वेलकम वेलकम धर्म ईमान, ड्रैगन के दरबार में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं जिंदा कैसे बचा। मेरे साथ सैकड़ों आश्चर्य जुड़े हैं। मैं ताज़ा ताज़ा तुम्हें एक और आश्चर्य दिखाने जा रहा हूँ। ओह, सचमुच आप तो जिंदा हैं, जीते जागते वन पीस। अब 8वां आश्चर्य देखो। ड्रैगन ने तालियां बजाई। दूसरे धर्म ईमान द्वार में प्रवेश करते हुए अंदर आए। आओ आओ धर्म ईमान, महामहिम की जय हो। धर्म ईमान आने वाले नकली धर्म ईमान को आश्चर्य से देखने लगे। ये कौन है? तुम्हारे जुड़वा भाई। अब तुम हमारे पास रहोगे और तुम्हारे ये जुड़वा भाई तुम्हारे घर पर रहेंगे और सीक्रेट सर्विस के सभी राज अब मेरी मुट्ठी में होंगे। मिस्टर ड्रैगन, बेशक ये लोग मेरी कद काठी के हैं, चेहरे पर मेकअप भी जानदार है, लेकिन इनकी आवाज़ से इन्हें पहचान लिया जाएगा। महामहिम ड्रैगन हो करके हंसने लगा। धर्म ईमान, अपने जुड़वा को अपनी आवाज़ सुनाओ ताकि इनके दिमाग में जमी खुरचन साफ हो जाए। ओके महामहिम, मैं पूरे भारत से अपराधियों का नामो निशान मिटा दूंगा। भारत में एक दिन फिर राम राज्य स्थापित होगा, कोई बेगुनाह सताया नहीं जाएगा। असली धर्म ईमान उन दोनों की आवाज़ें सुनकर बुरी तरह चौंके। मिस्टर ड्रैगन, आपने तो आवाज़ भी मिला दी, हमारा स्टाइल भी मिला दिया, एक एक चीज़ को बखूबी मिला दिया। अब तो मान गए हमारे आला दिमाग को। सीक्रेट सर्विस का रहस्य मेरी मुट्ठी में होगा। धर्म ईमान चिंतित हो उठे। अब क्या होगा? यदि सीक्रेट सर्विस का रहस्य ड्रैगन के हाथों में चला गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब तुम लोग जाओ, मुझसे संपर्क करने की कोशिश मत करना। मेरे आदमी तुम पर स्वयं नज़र रखेंगे, जब चाहेंगे तभी संपर्क कर लेंगे। ऑल राइट महामहिम। सीक्रेट सर्विस के चीफ भारत चौधरी धर्म ईमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। गुड मॉर्निंग चीफ। आओ आओ, मैं तुम लोगों की ही प्रतीक्षा कर रहा था। हमें ड्रैगन के विषय में विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि वो हिंदुस्तान में सक्रिय है। ड्रैगन, वो उसकी तो कहानी खत्म हो गई थी, वो जिंदा है। धर्म ईमान के चेहरे पर विस्मय के भाव उभर आए। हम लोगों को आदेश दीजिए, फाइल नंबर 302 को फिर से एक बार रिपीट कर डालो। ऑल राइट चीफ। आओ, तुम लोगों को फाइल सौंप दूं? ऑल राइट। चीफ धर्म ईमान के साथ इमारत के एक अन्य कक्ष में पहुंचे। धर्म ईमान, फाइल नंबर 302 निकाल कर ले आओ। जी सर। धर्म ईमान सामने रखे लॉकर के आकार की अलमारी की ओर बढ़े, फिर 302 नंबर के खाने के आगे खड़े हो गए। धर्म ने अपना हाथ हैंडल पर रखा। सर। धर्म ईमान को संभलने का जरा भी मौका नहीं मिला। ये क्या? हम लोगों से? उन्होंने आसपास का जायजा लिया। शेर, बुरे फंसे। उस कक्ष के दूसरी तरफ कमरे में शेर दहाड़ रहा था, खा जाने वाली नज़रों से धर्म ईमान को घूर रहा था। दीवार के बीच में बना फाटक धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। फाटक उठ रहा है। शेर हमें खा जाएगा। यदि अपनी जान बचाना चाहते हो तो सच सच बता दो, कौन हो तुम दोनों? हम सच सच बता देंगे। ये फाटक रोक दीजिए चीफ, हम लोग बेकसूर हैं। फाटक वापस नीचे गिर गया। मैं रमेश हूँ, ड्रैगन के आदेश पर ही। मैं हैदर हूँ, मेकअप में हूँ। ड्रैगन ने सीक्रेट सर्विस के रहस्य को जानने के लिए ही लोगों को उपयोग किया है।
दीवार में एक अन्य दरवाजा उत्पन्न हुआ। चीफ भारत चौधरी प्रकट हुए। इसका मतलब धर्म ईमान ड्रैगन की कैद में है। सच सच बताओ, वह स्थान कहाँ है? चीफ, मुझे अड्डे की जानकारी नहीं है। आंखों पर पट्टी बांधकर ही हमें यहाँ पहुँचाया गया है। बाखुदा, हम लोगों को ड्रैगन के अड्डे का पता नहीं है। चीफ भारत चौधरी वापस अपने कक्ष में आए। ड्रैगन के कब्जे में धर्म ईमान फंसे हैं, उसका पता लगाना अति आवश्यक है। चीफ चौधरी ने मन ही मन योजना बनाई। मुझे लोहे से लोहे को काटना चाहिए। चीफ चौधरी ने धर्म ईमान की तरफ देखा। अब सब कुछ तुम दोनों पर ही है। चीफ, आप निश्चिंत रहे। अब हम लोग ड्रैगन को ऐसा रायता फैलाएंगे कि समेटे समेटते नहीं बनेगा। तेरी मेरी शुभकामनाएं तुम दोनों के साथ है। ऑल राइट चीफ, ओके। वो देखो, धर्म ईमान यानी रमेश हैदर कोई फाइल लेकर निकल रहे हैं। फाइल पर फोकस लगाओ जल्दी। फाइल पर नंबर 302 लिखा है। जल्दी से महामहिम को सूचना दो। हेलो हेलो महामहिम, मैं शंकरा। धर्म ईमान सीक्रेट सर्विस की इमारत से अभी निकले हैं। उनके हाथों में 302 नंबर की फाइल है। ओवर। हेलो शंकरा, तुम उनके पीछे लग जाओ और मौका देखकर मैसेज दे दो। अभी मुझसे मिले। ओवर। भीमा, जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर, कहीं दोनों निकल ना जाए। स्टीयरिंग जब मेरे हाथ में है तो चिंता मत करो। भीमा तूफानी अंदाज में गाड़ी उड़ाए लिए जा रहा था। सावधानी से चलाओ भीमा। ओके ओके। कार तीव्र रफ्तार से धर्म ईमान के साइड में पहुंची। धर्म ईमान, महामहिम तुमसे अभी मिलना चाहते हैं। कौन हो तुम? हम लोगों को चकमा देने की कोशिश मत करो। शंकरा ने कोट की आस्तीन ऊपर की ओर खींची। इस निशान को देखो और पहचानो। ओके ओके। धर्म ईमान को साथ लिए हुए शंकरा एक बंगले में प्रविष्ट हुआ। फिर साथ लिए हुए महामहिम ड्रैगन के सामने पहुंचा। महामहिम की जय हो। आओ धर्म ईमान, कहीं तुम पर किसी प्रकार का शक तो नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं महामहिम। यदि शक हो गया होता तो ये फाइल नंबर 302 हमारे हाथों में ना होती। ड्रैगन फुर्ती से आगे बढ़ा और ईमान के हाथों से वो फाइल झपट ली। ये तो असली फाइल है। जी हाँ, ये फाइल मुझे चाहिए। यदि ये फाइल हम लोगों के पास नहीं होगी तो चीफ को शक हो जाएगा। मैं ऐसा ड्रामा स्टेज करूँगा कि चीफ को शक नहीं हो पाएगा। तुम लोगों को भी ज़बरदस्त अभिनय करना पड़ेगा। अभिनय करने से हम लोग आपकी कृपा से माहिर हो गए हैं महामहिम। एक कठिनाई की संभावना है। हो सकता है हम लोगों पर राज चीफ पर जाहिर हो जाए। हो सकता है हम लोगों का राज चीफ पर जाहिर हो जाए। बताओ क्या कठिनाई आने वाली है? सीक्रेट सर्विस की इमारत बहुत विशाल है। इमारत की कंट्रोल प्रणाली धर्म ईमान को पता है। उसी कंट्रोल के विषय में हम लोगों को पूछताछ करनी है। यदि कंट्रोल सिस्टम मालूम हो गया तो हम लोग पूरी तरह सफल हो जाएंगे। बस हमें धर्म ईमान से मिलवा दें। ठीक है, तुम दोनों को मिलवा देता हूँ। महामहिम ने असली धर्म ईमान से उन दोनों को मिलवा दिया और नकली धर्म ईमान अपनी कार्यवाही में सफल हो गए। तत्पश्चात वे वापस लौट रहे थे। साथ ही उन्हें अनुमान था कि अब क्या होने वाला है। रेड रेड, धाएं धाएं धाएं। सड़क पर दर्जनों लोग घायल हो गए। कितने ही लोग अंतिम सांसें गिन रहे थे। हाय, मार डाला, भागो, प्लीज हेल्प, आतंकवादी पकड़ो, बचाओ। कारें धू धू करके चल रही थी। धर्म ईमान सड़क पर कूदते फांदते हुए भागे। हैंड्स अप। शंकरा और भीमा स्टेन गन थामे हुए नज़दीक आए। ये फाइल हमें सौंप दो वरना गोलियों से भून दूंगा। फाइल? नहीं नहीं, मैं ये फाइल किसी कीमत में नहीं सौंपूंगा। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।